Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another video. Today we are going to discuss the introduction of pharmacology. तो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है. फार्माकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ऑरिजिन, नेचर, प्रॉपर्टीज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स. तो हमारे पास जो कि है उसका ड्रग की स्टडी जो है उसको हम कहेंगे कि वो फार्माकोलॉजी है. मेडिकल फार्माकोलॉजी क्या है, और दूसरा एक और डेफिनेशन है छोटी सी कि भाई एक्शंस ऑफ केमिकल्स ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम. Study of actions of chemicals on biological system is known as pharmacology. Medical pharmacology is the use of drugs in prevention, diagnosis and treatment of disease is known as medical pharmacology. और हमारे पास टॉक्सिकोलॉजी क्या है. टॉक्सिकोलॉजी वो स्टडी है जो कि डील करती है पॉइजनस ड्रग्स के साथ, उनकी प्रॉपर्टीज, साइंस, सिम्टम्स एक्सेट्रा. फार्माकोजेनेटिक्स क्या है कि भाई एक ड्रग रिस्पॉन्स में जेनेटिक की वजह से जो वेरिएशन आता है उसकी स्टडी को हम कहेंगे फार्माकोजेनेटिक्स. और फार्माकोग्नोसी हमारे पास क्या है कि भाई हम स्टडी ऑफ सब्सटेंस को स्टडी करेंगे जो कि हमारे पास नेचुरल सोर्स से ड्राइव की गई है और उसको एज अ ड्रग जो कि है स्टडी करेंगे. सर्च फॉर न्यू ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस. फार्माकोपिया जो है हमारे पास उस किताब का नाम है जिसके अंदर हमारे पास सारे ड्रग्स की प्रॉपर्टीज़, उनके नेम्स, उनके डिस्क्रिप्शन, उनके प्रिपरेशन और मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग सब उसमें लिखा हुआ होता है. उसको हम फार्माकोपिया कहते हैं. अब हम बात करते हैं कि भाई अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग हमारे पास क्या है. ड्रग हमारे पास वो सब्सटेंस है जो एडमिनिस्टर होने के बाद क्या करता है, मॉडिफाई करता है वन और मोर ऑफ इट्स फंक्शन, अपने फंक्शन को मॉडिफाई करता है. ड्रग रिसेप्टर वो रिसेप्टर है जिस पे ड्रग इंटरेक्ट करता है, उस पर बाइंड करता है ताकि वो कोई इफ़ेक्ट ला सके. जर्नी हमारे पास क्या है ड्रग की जर्नी जो हमारे पास है. सबसे पहले जब ड्रग एडमिनिस्टर होता है, मतलब जो हमारे पास बॉडी के अंदर ड्रग एंटर होता है और एब्जॉर्ब होता है, तो हमारे पास जो कि है फ्री ड्रग में से कुछ ड्रग जो कि है एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए जाता है, कुछ ड्रग जो कि है ड्रग रिजर्वायर जो कि मतलब रिज़र्व किया जाता है, थोड़ा ड्रग जो कि बाद में इस्तेमाल किया जा सके, जो कि हर ड्रग नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक ड्रग जो कि है एज अ रिजर्वायर सेव होते हैं. और जो कि है बाकी ड्रग कहाँ जाता है, मेटाबॉलिज्म में जाके मेटाबॉलिज्म में जाता है. और जो कि है वो उसकी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, और फिर उसके बाद वो जो कि है एक्सक्रीशन करता है. तो उसमें डाइजेस्ट होके मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस पूरा होके वो एक्सक्रीट आउट होता है. और मेटाबॉलिज्म की वजह से एडवर्स इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर. और फ्री ड्रग डायरेक्टली भी एक्सक्रीट हो सकता है और एक फंक्शन जो कि वो एक्शन प्रोड्यूस करता है. अब हम पढ़ते हैं कि भाई प्रिंसिपल्स क्या है ड्रग एक्शन के. तो हमारे पास ड्रग जो कि है कोई नया फंक्शन नहीं प्रोड्यूस करता है. इंस्टेड जो बॉडी में चीज़ें हैं ऑलरेडी, फंक्शंस हैं, उन्हीं से को ऑल्टर करके उन्हीं से जो कि है फंक्शंस या उन्हीं प्रोसेस को इंड्यूस करके अपना काम करता है, अपना इफ़ेक्ट दिखाता है, अपना जादू दिखाता है. अब जो हमारे पास ड्रग है उसके पास दो डिफरेंट एक्शंस होते हैं. एक होता है थेरेप्यूटिक एक्शन, दूसरा होता है एडवर्स एक्शन. थेरेप्यूटिक एक्शन और एडवर्स एक्शन. अब हम बात करते हैं थेरेप्यूटिक एक्शन. वैसे वो एक्शन होता है जो बेनिफिशियल एक्शन होता है हमारे लिए, हमारी बॉडी का जो कि बेनिफिशियल इफ़ेक्ट जो कि. और एडवर्स एक्शंस वो होते हैं जो हमारे पास हार्मफुल इफ़ेक्ट्स उस ड्रग की वजह से आ जाएं, उनको हम कहेंगे एडवर्स इफ़ेक्ट या एडवर्स एक्शन. अब फेजेस ऑफ ड्रग एक्टिविटी की हमारे पास 4 फेजेस हैं. वो कौन सी हैं, फार्माक्यूटिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक्स है, फार्माकोडायनेमिक्स है और फार्माकोथेरेप्यूटिक है. अब हमारे पास फार्माक्यूटिक्स क्या है. फार्माक्यूटिक्स जो कि है हमारे पास वो फेज़ है जिसमें हमारे पास ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन होगी और उसकी डिसइंटीग्रेशन होगी. मतलब ड्रग बॉडी में आया और ड्रग की थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूशन हुई, अभी मतलब एंटर हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम में. अब क्या है फार्माकोकाइनेटिक्स हमारे पास ड्रग की मूवमेंट है, उसकी एब्जॉर्प्शन है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म है, और फिर उसकी एलिमिनेशन है. मूवमेंट मतलब उसका मूव होना, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होना या किसी भी और
जिस भी मेथड से ड्रग दिया गया है वहाँ से एब्जॉर्प्शन होना, सेल के अंदर आना। फिर उसके बाद क्या है डिस्ट्रीब्यूशन। अब कौन से पर्टिकुलर सेल को ज़रूरत है उसके पास डिस्ट्रीब्यूट करना उसको। और फिर इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द ऑल्टरेशन ऑफ ड्रग, कि ड्रग में जो कहे हम चेंजेस लेके आए कि भाई बॉडी में गया, अब ड्रग ने अपने आप को चेंज किया ताकि वो बॉडी को बेनिफिट दे सके, या फिर बॉडी ने ड्रग को चेंज किया। और एलिमिनेशन, फिर उसके बाद जब उसने अपना काम कर दिया, चेंजेस जो उसको लानी थी उसने ला दी, अब उसको उसका जो कि एलिमिनेशन होना है, उसको एक्सक्रीट आउट करना है। फार्माकोकाइनेटिक्स, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स ड्रग मूवमेंट से लेके एलिमिनेशन तक फार्माकोकाइनेटिक्स का फेज़ होता है। अब यहाँ पे जो कि है हमारे पास एब्जॉर्प्शन के फेज़ को जो कि है बताया जा रहा है, ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ड्रग जो कि है ब्लड स्ट्रीम में आ जाए उसको हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। फर्स्ट पास इफ़ेक्ट क्या है? फर्स्ट पास इफ़ेक्ट ये कहता है कि भाई ऐसा मेटाबॉलिज्म जिससे हमारे पास ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है इससे पहले कि वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के पास पहुँचे। डिस्ट्रीब्यूशन, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके टिश्यूज़ तक पहुँचना। फार्माकोकाइनेटिक्स में जो हमने पढ़ा है, जो उसके स्टेप्स थे, फेजेस थे, वही हम पढ़ रहे हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग, फेजेस ऑफ ड्रग एक्टिविटी। अब ड्रग एक्टिविटी के फेजेस जो कि है फिर से लिखा हुआ आ गया। अब जो कि हम तीसरे फेज़ को पढ़ने जा रहे हैं, फार्माकोथेरेप्यूटिक। उसमें क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं थेरेप्यूटिक को और उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स को। एलिमिनेशन, अब उस ड्रग ने जो इसने काम कर लिया, अब उसको इनएक्टिवेट करो या फिर उसको बॉडी से रिमूव करो। हाफ़ लाइफ क्या होती है? हाफ़ लाइफ ये होती है कि भाई हमारे पास किसी भी ड्रग की जो कि है ओरिजिनल जो अभी हमने लिया है, उसको इनटेक किया है, उसकी ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन जो कि है 50% तक कम हो जाए, 50% हो जाए, उसको हम कहेंगे हाफ़ लाइफ। ये क्यों यूज़फुल होती है? यूज़फुल होती है हमें ड्रग डोजेज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिटरमाइन करने में बड़ी यूज़फुल होती है। फार्माकोडायनेमिक फेज़। फार्माकोडायनेमिक फेज़ वो फेज़ है जिसके अंदर ड्रग एक्शन दैट अकर व्हेन ड्रग रीचेस साइट ऑफ एक्शन एंड प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट। अब जब ड्रग जो कि है अपना साइट पे पहुंच गया है और उसने जो कि इफेक्ट प्रोड्यूस किया है, इस फेज़ को हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक फेज़। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, इस फेज़ में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ड्रग और रिसेप्टर का आपस में इंटरेक्शन होता है। डोज रिस्पॉन्स रिलेशन, अब जो कि डोज कितना देंगे उससे कितना रिस्पॉन्स आएगा, उसके रिलेशन को जो कि कंपोनेंट वो भी किस में इन्वॉल्व होता है, फार्माकोडायनेमिक्स में। और उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि भाई किस तरह से वो उसने जाके किस रिसेप्टर को बाइंड किया और किस तरह से जो कि अपना इफ़ेक्ट दिया। अब एक्शन वर्सेस इफ़ेक्ट। एक्शन वो है कि भाई एक ड्रग काम किस तरह से कर रहा है, और इफ़ेक्ट ये है कि भाई उस ड्रग से बॉडी में क्या चेंजेस आए। जैसे कि एस्पिरिन की एग्जांपल ले लो। एक्शन क्या है, उसने क्या किया, ब्लॉक किया प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को, और उससे हमें इफ़ेक्ट क्या मिला, एनाल्जेसिया और एंटीपायरेसिस इफ़ेक्ट मिला। डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या है? डोज रिस्पॉन्स कर्व ये कहता है कि भाई हमारे पास अगर डोज जो कि है लो होगा तो हमारे पास रिस्पॉन्स आइडेंटिफाइबल नहीं होगा, और डोज अगर हाई होगा मतलब लिमिटेड रेंज में होगा तो हमारे पास थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स होगा, और डोज अगर ओवर डोज हो जाएगा तो हमारे पास साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी मिलेंगे, तो ड्रग हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएगा। एडवर्स ड्रग रिएक्शन और साइड इफ़ेक्ट, अगर किसी भी ड्रग को लेने से एक अनएक्सपेक्टेड इफ़ेक्ट आ जाए तो उसको हम कहेंगे साइड इफ़ेक्ट या टॉक्सिक इफ़ेक्ट या फिर एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट। लेकिन साइड इफ़ेक्ट और टॉक्सिक इफ़ेक्ट को एक चीज़ से हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि साइड इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट है जो कि हमारे पास थेरेप्यूटिक डोज के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम आए, मतलब हमने ओवरडोज नहीं लिया, हमने थेरेप्यूटिक डोज ही लिया जो हमारे लिए बेनिफिशियल था, जितना हमारी रिक्वायरमेंट थी हमारी बीमारी के लिए उतना ही लिया, लेकिन फिर भी कोई इफ़ेक्ट आ जाए जो कि अनवांटेड था तो हम उसको कहेंगे साइड इफ़ेक्ट। और अगर हमने ओवरडोज लिया जिसकी वजह से कोई इफ़ेक्ट आया तो उसको हम बोलेंगे टॉक्सिक इफ़ेक्ट।
फिर हमारे पास है दो तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक होता है प्रेडिक्टेबल, जो को हम प्रेडिक्ट कर सकें, जैसे कि एस्प्रिन का अगर डोज ज़्यादा दिया जाए तो हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। अनप्रेडिक्टेबल वो होते हैं जो हमारे पास जिनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और वो जेनेटिक डिफरेंसेस की वजह से आ सकते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से भी आ सकते हैं। पॉलीफार्मेसी, पॉलीफार्मेसी क्या है? पॉलीफार्मेसी का मतलब ये है कि भाई एक साथ ज़्यादा मेडिसिन्स देना। तो अगर गैरिएट्रिक्स कहते हैं हम, जो कि हैं एल्डरली पेशेंट्स की जो कि है उनकी देखभाल या उनकी फार्मेसी के अंदर, उनके बारे में हम बता रहे हैं कि भाई उनकी पॉलीफार्मेसी में क्या होगा। अगर हम 2 ड्रग्स देंगे तो 6% रिस्क है कि भाई उनको साइड इफ़ेक्ट हो। 5 ड्रग देंगे तो 50% रिस्क है साइड इफ़ेक्ट का। 8 ड्रग्स देंगे तो 100% रिस्क है साइड इफ़ेक्ट का, और वो साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि बाउल में इरिटेबिलिटी होगी, आपका जीआईटी में डिस्टर्बेंस आएगी। स्पेशल कंसिडरेशंस हम लेते हैं साइड इफ़ेक्ट के मामले में पीडियाट्रिक्स में, जो कि हमारे पास बच्चों का मामला है, और गैरिएट्रिक्स जो मैंने अभी बताया एल्डरली पेशेंट्स, और प्रेग्नेंट वुमेन में, और उनके लैक्टेशन के फेज़ में। Thank you so much for watching, and please hit that subscribe button, like the video if it was good, and if it wasn't good then let me know any suggestion I can make to improve this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.